जय हिंद साथियों। आंदोलन सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, यानी कि सत्य के लिए जो आग्रह किया जाता है वो है सत्याग्रह। और इस आंदोलन के माध्यम से पहले हमारे आपने देखा होगा कि हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा का सहारा लिया, तो उन्होंने भी आंदोलन सत्याग्रह चलाया था। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सत्य के लिए आग्रह आप भी कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह हम भी कर रहे हैं। और आप लोग बोलते हो सर इसका सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट। हमारा सपोर्ट उन सभी लोगों को है जो आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों के हक के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और आप लोगों के हक के लिए हर जगह आगे खड़े होने को तैयार रहते हैं, अगर वो निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो। आप लोग बोलते हो सर इसका सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट करो। हमारा सपोर्ट सभी को है। और आज मैं देख रहा था कि सत्याग्रह का ये जोधपुर में चल रहा है। अभी हमारे वो कैप्टन अतुल सर हैं, तो उनकी लाइव भी मैंने देखी थी और कमेंट्स भी किए थे। और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो अभी अगर आप धरातल से ज़्यादा अगर अभी सोशल मीडिया की लड़ाई लड़ोगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाएगी। वो कैसे, पूरा आपको समझाता हूँ। आप लोग देखना है, कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट होती है, वो ग्राउंड रिपोर्ट खबर और वो ग्राउंड रिपोर्ट दबाव कब डालती है, जब वो खबर वायरल होती है या वो खबर जब क्या होती है मीडिया में आती है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो ऐसा है, बीच में भी मुहर्रम है, उसके बाद में 15 अगस्त है, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कई बार जो ग्राउंड्स आंदोलन है उनको पुलिस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इस बीच में कुछ अनैतिक तत्व आके आंदोलन को भी ख़राब कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, एक पुराना फौजी और अपना एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक एक वीडियो बना देंगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के नाम पे, और 125 करोड़ का हमारा देश है, अगर 60 करोड़ लोग भी अगर वीडियो बनाएंगे तो सोचिए कि क्या सरकार के ऊपर में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी राय क्या है, आप लोगों को जो बेस्ट लगे आप लोग कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें कि हमारे जो अग्निपथ योजना बनाने वाले हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल पुरी साहब हैं, उन्होंने ये चीज़ साफ कहा था कि अगर जो इसमें भर्ती होने की प्रक्रिया ये है कि वो बच्चा किसी भी रूप से आंदोलन से जुड़ा हुआ ना हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये डाल रखा है। लेकिन हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है कि अपनी आवाज़ को शांतिप्रिय ढंग से आगे रखने का, और अपनी मांगों को आगे आप रख सकते हैं। सरकार या न्यायपालिका डिसाइड करेगी कि उन चीज़ों को माने या ना माने। अगर नहीं मानती है, आपके पास में वोट का बहुत बड़ा पावर है, जिसका कि इस्तेमाल करके आप जो सरकार हैं, अगर उनका घमंड ज़्यादा बढ़ गया है तो उनको आप चकनाचूर भी आप कर सकते हैं। और सोशल मीडिया इतना छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो आप माने कि नहीं इसके लिए हमें ज़मीन पे उतरना ही पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 125 करोड़ का देश है, अगर 60 करोड़ लोगों ने भी वीडियो बना दी, 60 करोड़ छोड़िए, 1 करोड़ वीडियो भी अगर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के लिए बनी, तो सोचिए क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज हमारे पीएम मोदी जो हमारे पीएम इसलिए हैं क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया में नहीं होते और उनके बारे में इतना वो चीज़ नहीं होता तो शायद उनके लिए चुनौती मुश्किल हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अगर आपको बना सकता है तो सोशल मीडिया आपको बिल्कुल आपको नीचे भी ला सकता है। तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप करें, चाहे हम करें, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग करें। भले आज सत्ता पे वो हैं, लेकिन सत्ता किसी की भी परमानेंट नहीं होती, ये आती है, ये चली जाती है। बस आपके कार्य याद रह जाते हैं कि आपने अपने टाइम पे ये कार्य किए थे। जैसे अगर हम बात करें अगर आज आर्टिकल 370 की, ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसका कि हम बिल्कुल मोदी जी को दिल से सैल्यूट करते हैं। जो चीज़ किया है उस चीज़ के लिए तारीफ करना हमारा कर्तव्य है कि बिल्कुल हम कहेंगे बहुत अच्छा कदम उठाया है। और हम यही कहते हैं सरकार से कि सेना क्या होती है कि अभी जो ये अग्निपथ योजना थोप दी गई है, क्योंकि इससे अगर मैं दिल से आवाज़ निकालूं तो सर बिल्कुल मैं इसको थोपी हुई योजना ही कहूँगा। क्योंकि कहीं से भी मैं इसमें अपना खुद दिमाग लाने की कोशिश करता हूं तो मेरे हिसाब से मुझे कहीं से किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं लगती। नहीं रक्षा बजट के हिसाब से ठीक लगती है, नहीं नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से सही लगती है, नहीं एक्सपीरियंस के आधार पर सही लगती है, और ना ही उस आधार पर जो कि हमारा मीडिया बोल रहा है कि पहले 32 साल एवरेज होती थी, अब इसको हम 26 साल एवरेजेस बनाएंगे ताकि हमारी फौज हमेशा यंग रहेगी। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जंग के मैदान पे यंग नहीं, जंग के मैदान पे तजुर्बा काम आता है। युवा जोश होना जरूरी है ही है, और 32 साल कहाँ इतना बड़ा फिगर हो जाता है। एक्सपीरियंस यानी कि जो पुराना आदमी होता है वो नए बच्चों को ट्रेनिंग देता है, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर करता है। और आपका एक्सपीरियंस तब बढ़ता है जब आप ग्राउंड में काम करते हो। जब तक आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब तक आप फौज को पहचानोगे, जब तक आप फौज के ढांचे में ढलोगे, तब तक आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ के तो कहीं से भी मैं कहीं भी इसके लिए मैं इसके साथ में नहीं हूँ। और हमेशा बोलते रहता हूँ
जिस दिन से अग्निपथ योजना का नाम आया, सबसे हम बोलते आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई होंगी हमने अग्निवीर को लेके कि हमें योजना बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत सारे फौजी जो रिटायर्ड जनरल, फौज के जवान, जेशो साहिबा के आप लोगों को आपने देखा ही होगा कि हमने अपनी वीडियो में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, शायद उनसे ज़्यादा तजुर्बा तो और कोई नहीं होगा सरकारों में बैठा हुआ चाटुकार, वो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं। उन्होंने तक ने ये बोला कि ये योजना सही नहीं है। आप लोगों ने परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव साहब का इंटरव्यू देखा होगा, हमने अपने चैनल पर डाली, तब भी हमने आपको यही बोला कि ये योजना हमें बिल्कुल कहीं से कहीं सही नहीं लगी। हो सकता है कि सरकार का मन कुछ और हो या सही ढंग से रख नहीं पाई हो और तुरंत ये चीज़ लागू कर दी गई हो। इसको अगर पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज़ करते तो अच्छा रहता। 2.5 साल से 3 साल से भर्तियाँ बंद और अब अचानक पूरी भर्तियाँ खोली जा रही, लेकिन TUD के थ्रू। सोचिए, जिस जवान को ऑलिव ग्रीन के सिवा कुछ और देखना ही नहीं है, उसको क्या मतलब है कि आप उसको आफ्टर रिटायरमेंट CAPF यानी कि आपकी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में डाल दें, या आप बोले नहीं हम तो उसको अपने स्टेट में। भैया, अगर स्टेट में उसको जाना होगा तो क्यों अपने अग्निवीर में आएगा? वो स्टेट में पहले से तैयारी ना कर ले और उसके बाद में उसको रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुमको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, रिटायरमेंट के टाइम पे 12 लाख रुपए मिलेंगे। अरे, आज हम किस दिशा में भटक रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं अपनी अमेरिका से कि वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ अमेरिका के और बाकी फैसिलिटी की भी आप तुलना कर लीजिए कि ऐसा होता है, तो वही कर दीजिए यहाँ पे भी। वहाँ मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप वहाँ की तुलना कर रहे हैं, वहाँ के लिए हो सकता है कि ये एक प्रोफेशनल वर्क हो, TOD, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन आर्मी की ऑलिव ग्रीन जो ड्रेस होती है वो एक प्रोफेशनल न होके एक इंसान का सपना, एक जुनून, एक इमोशन होता है। मतलब आदमी वो ड्रेस इसलिए पहनता है, वो सोचता है कि यार मैं एक फ़ौजी हूँ, और आखिरी समय भी अगर मुझे कोई बोलेगा तो बोला भाई फ़ौजी ये इस नाम से वो करे। उसके अंदर में मतलब जुनून दूसरा टाइप का होता है। वहाँ एक पैशन का जुनून होता है, यहाँ जुनून होता है एक इमोशन का। ठीक है, तो उस चीज़ के विचारों की लड़ाई हमारी भी है। हम यही कहते हैं सरकार से कि सेना की भर्ती यहाँ भर्ती न हो गई, एक इमोशन है। और बंदा मतलब ऑलिव ग्रीन को हासिल, जिसके दिमाग में कुछ है ही नहीं इसके सिवा, उसको आप दुनिया भर की अदर अपॉर्चुनिटी दे दो कि हम रिटायरमेंट के बाद में आपको ये करेंगे वो करेंगे, उसको क्या लेना देना भाई? उसको तो सिर्फ अपनी ऑलिव ग्रीन ड्रेस चाहिए, उसको फौज में परमानेंट, उसको अपना सर्विस ड्यूरेशन चाहिए जो कि, और उसको एक्सपीरियंस चाहिए। आदमी एडवेंचर का मजा तब लेगा जब उसको अलग अलग प्रकार की चुनौतियां मिलेंगी। कभी वो रेत में भी रहेगा, कभी वो बर्फ़ में भी रहेगा, कभी वो पीस एरिया भी काटेगा, कभी UN मिशन भी जाएगा। तो उसको वो एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसको अपने देश के प्रति और गौरव बढ़ता है, उसको फौज के प्रति और सम्मान बढ़ता है, और वही तजुर्बा जो अपना होता है वो अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को बताता है। तो वो चीज़ के लिए तो 4 साल तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना जो कम ड्यूरेशन में वो सारे चीज़ इमोशंस वो पालेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है? कल से हम भी ऑपरेशन सत्याग्रह के साथ में जुड़ेंगे, जैसे आज कैप्टन अब्दुल सर ने शुरुआत की है, उसी प्रकार मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि ग्राउंड में जो है वो तो है ही है, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोग भी वीडियो बनाइए और एक दूसरे की वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो हमारे PM नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक भी पहुँचे। थोड़ा सा वो भी चिंतित हों कि यार अगर हमने बच्चों के हक के लिए नहीं किया तो वापस चुनाव जो आएगा उसमें शायद हमारा साथ भी युवा न दें। अगर ये मीडिया किसी को पप्पू बना सकती है, ये मीडिया किसी को फेंकू बना सकती है, ये मीडिया किसी को हीरो भी बना सकती है, तो किसी को विलेन भी बना सकती है। मेरा कहने का मतलब आप लोग भली भांति समझ गए हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सत्याग्रह। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।